देखिए दोस्तों, काफी सारे स्टूडेंट्स, काफी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो आफ्टर कंप्लीटिंग देयर एजुकेशन अपना करियर एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यानी एज ए एमआर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बनाना चाहते हैं। और पर्टिकुलरली वो लोग जिन लोगों ने अभी अभी अपना ग्रेजुएशन यानी बीए, बीकॉम, बीएससी कंप्लीट किया है, जिन लोगों ने भी डी फार्मा कंप्लीट किया है और किसी भी रीजन की वजह से वो अपना एजुकेशन कंटिन्यू नहीं करना चाहते, उन लोगों के लिए तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एज ए कैरियर ऑप्शन बहुत ही अच्छा है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। बट एज ए फ्रेशर ना हम लोगों के पास वो गाइडेंस नहीं होती, हम लोगों के पास वो सपोर्ट नहीं होता कि एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम क्या होता है, किस तरीके से एक कैंडिडेट मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है और किस तरीके से एक कैंडिडेट एक एमआर बन सकता है और एक कैंडिडेट को एमआर बनने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यदि आप भी अपना करियर एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनाना चाहते हैं और आपके दिमाग में भी ये बहुत सारे डाउट हैं, बहुत सारे सवाल हैं, तो देखिए दोस्तों, आज इस छोटे से वीडियो के माध्यम से कोशिश करिए मैंने आपके इन सब सवाल के जवाब देने की। आज मैं आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि यदि किसी एक फ्रेशर कैंडिडेट को एमआर बनना है तो उसके लिए उसको क्या करना चाहिए, क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन है, क्या इस जॉब के एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, ताकि इस वीडियो के देखने के बाद आप अपना डिसीजन सही तरीके से और अच्छे तरीके से ले पाए। बट अगेन दोस्तों, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सबसे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को हर एक उस फ्रेशर कैंडिडेट के साथ जरूर शेयर करें जो अपना करियर एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनाने की सोच रहे हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि यदि आपको एक एमआर बनना है, आपको अपना करियर एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव शुरू करना है, तो उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यदि आपको मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनना है तो आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए ग्रेजुएट या डिप्लोमा इन फार्मेसी। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे ना काफी सारे लोग ये पूछते हैं कि सर काफी सारी कंपनी ना 12th पास करने वालों को या जो अंडर ग्रेजुएट होते हैं या जो अपनी ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे होते हैं थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस, उनको भी बहुत सारी कंपनी एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जॉब दे देती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ना मैं आपको थोड़ा सा कैटेगराइज करके बताता हूँ कि कितनी तरह की मार्केट में कंपनी है और अगर आपको उस तरह की कंपनी में जाना है तो उसके लिए आपको क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं टाइप ऑफ कंपनी की बात करूं तो आपको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो कंपनी मिलेगी वो मिलेगी एमएनसी यानी मल्टीनेशनल कंपनीज। अब देखिए दोस्तों, यदि आपको अपना करियर मल्टीनेशनल कंपनी से शुरू करना है एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, तो वहां पे तो वो लोग सिर्फ ग्रेजुएट लोगों को प्रेफर करते हैं और ग्रेजुएट में भी केवल साइंस ग्रेजुएट को, यानी आपका बीएससी होना, बी फार्मा होना कंपलसरी होता है। और दूसरी तरह की कंपनी की अगर मैं बात करूं जो होती है इंडियन हाउसेस या इंडियन एमएनसी, तो दोस्तों अगर आपको उन कंपनी में अपना करियर एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव शुरू करना है तो उन लोगों का जो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होता है वो होता है ग्रेजुएशन या डिप्लोमा इन फार्मेसी। यानी यदि आप बीए, बीकॉम आपने ये भी किया हुआ है तो आपको एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वो कंपनी मौका देती है। अब तीसरी तरह की कंपनी आती है जो लोकल कंपनी होती है, यानी जो हेडक्वार्टर बेस्ड कंपनी होती है, जो पीजी बेस्ड कंपनी होती है। और देखिए दोस्तों, जो काफी सारे लोग सवाल पूछते हैं कि सर 12th पास लोगों को भी काफी सारी कंपनी एज ए एमआर जॉब दे देती है या अंडर ग्रेजुएट लोगों को भी जो जॉब देती है वो इसी टाइप की कंपनी होती है जो पर्टिकुलरली कोई हेडक्वार्टर बेस्ड होती है या पीजी बेस्ड कंपनी। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं इसको समराइज करूं तो हाँ, अगर आप 12th पास हो या अंडर ग्रेजुएट हो तो सकता है आपको भी कोई लोकल बेस या पीजी बेस कंपनी एज एमआर जॉब दे दे। बट इन जनरल अगर आप लेके चले तो एटलीस्ट आपका ग्रेजुएशन होना या डिप्लोमा इन फार्मेसी होना बहुत जरूरी है यदि आपको अपना करियर एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव शुरू करना है। अब बात करते हैं कि कोई भी एक कैंडिडेट अपना करियर एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव किस तरीके से शुरू कर सकता है, किस तरीके से वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एज ए मेडिकल रैप की जॉब ढूंढ सकता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, किसी भी फ्रेशर कैंडिडेट के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे जरूरी पड़ाव है वो यही है कि उसको पता चले कि किस कंपनी में वैकेंसी खाली है, किस कंपनी में उसके लिए अपॉर्चुनिटी है जहां पे वो अप्लाई कर सकता है, जहां पे वो इंटरव्यू दे सकता है। और ये जो है ना सबसे बड़ा चैलेंज है आज के समय में किसी भी फ्रेशर कैंडिडेट के लिए कि उसको वैकेंसी का पता करना, उसको जॉब का पता करना। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले तो आपको पता करना होगा कि आपके एरिया में, जिस एरिया में आप जॉब करना चाहते हो उस एरिया में किस कंपनी में वैकेंसी खाली है और यदि उस कंपनी में वैकेंसी खाली है तो क्या आप उस जॉब के लिए, आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। और आज के समय में सबसे मुश्किल काम यही है दोस्तों कि किसी भी फ्रेशर कैंडिडेट के लिए जॉब ढूंढना, किसी भी फ्रेशर कैंडिडेट के लिए वैकेंसी का पता करना। और आज के समय में काफी सारी फार्मास्यूटिकल कंपनी ऐसी है जो सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस कैंडिडेट को मौका देती है, सिर्फ एक्सपीरियंस लोगों को रखना चाहती है। फ्रेशर कैंडिडेट के लिए वैकेंसी वैसे ही बहुत कम निकलती है और जो वैकेंसी निकलती भी है तो वो कैंडिडेट तक नहीं पहुंच पाती है। तो अब आपको क्या करना है कि जिस वजह से आपको वैकेंसी का पता लग सके। तो इसके लिए दोस्तों आपने क्या करना है, देखिए इसके लिए ऑल्दो दोस्तों मैंने एक पूरा डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है कि हाउ टू फाइंड एमआर वैकेंसी फॉर फ्रेशर इन योर एरिया। आप मेरा दोस्तों ये वाला वीडियो जरूर जाके चेकआउट करें और इस वीडियो को
पूरा अंत तक देखें, बिकॉज इस वीडियो के अंदर जो मैंने आपको तरीके बताए हैं, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया टू गेट दी वैकेंसी अपडेट, वो यार 100% प्रैक्टिकल मेथड है। और यदि आप इन मेथड्स को, इन तरीकों को अप्लाई करते हो तो आई एम वेरी मच श्योर कि आपको अपने एरिया में जॉब इजीली जरूर मिल जाएगी। तो जल्दी से जाके दोस्तों सबसे पहले मेरा ये वाला वीडियो आप जरूर देखें। और देखिए दोस्तों, तीसरा और जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी फ्रेशर कैंडिडेट के लिए जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहता है, वो है इंटरव्यू प्रिपरेशन। क्योंकि देखिए दोस्तों, यदि आप एलिजिबल भी हो किसी पोस्ट के लिए, आपको वैकेंसी का भी पता चल गया, अब बात आती है कि जब आप उस वैकेंसी के लिए अप्लाई करोगे, जब आप उस वैकेंसी के लिए इंटरव्यू देने जाओगे, तो आप इंटरव्यू किस तरीके से फेस करोगे, इंटरव्यू में आप किस तरह का परफॉर्म करोगे। और ये देखिए, आप भी जानते हो दोस्तों कि यदि आप इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाओगे तो आपको वो जॉब नहीं मिल पाएगी। और यदि आपको वैकेंसी पता चल भी गई तो भी वो आपके किसी काम के नहीं आ पाएगी, आप वो आपके किसी भी यूज की नहीं रहेगी। तो इसलिए दोस्तों, किसी भी फ्रेशर कैंडिडेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसको यदि एमआर बनना है तो आपको अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। ऑल्दो दोस्तों, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव इंटरव्यू में ना आपसे कोई बहुत ज्यादा टफ इंटरव्यू नहीं होता, कोई बहुत सारी चीजें नहीं पूछी जाती। यहाँ पे सिर्फ आपसे पूछा जाता है आपका जनरल इंट्रोडक्शन, आपकी थोड़ी सी साइंटिफिक नॉलेज चेक की जाती है। और इसके अलावा दोस्तों, मेडिकल रैप बनने के लिए ना कुछ सर्टेन टाइप्स के स्किल्स चाहिए होते हैं, उन स्किल्स के आपको टेस्ट किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, यदि आपको मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनना है तो आपको अपने इंटरव्यू प्रिपरेशन पे भी बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। और दोस्तों, आपकी हेल्प के लिए आपके इंटरव्यू अच्छे से क्लियर हो पाए, क्रैक हो पाए, इसलिए दोस्तों ऑल्दो मैंने अपने चैनल पे 3 वीडियो अपलोड किए हुए हैं पर्टिकुलरली फॉर द फ्रेशर। और देखिए दोस्तों, इन तीनों वीडियो में मैंने 30 क्वेश्चंस बताए और 30 क्वेश्चंस के आपको आंसर भी बताए। और अब यकीन मानना दोस्तों, यदि आपने मेरी तीनों वीडियो अच्छे से देख लिए, अच्छे से समझ लिए और इनके आंसर आपने प्रिपेयर कर लिए, तो आपका 70 to 80% काम हो जाएगा। क्योंकि आपके इंटरव्यू में 70 to 80% क्वेश्चंस यही पूछे जाने वाले हैं। अब दोस्तों, एट लास्ट जल्दी से बात कर रहे थे कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जॉब के एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ताकि आपको पता चल सके कि क्या आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जॉब के लिए सुटेबल हो या नहीं। तो देखिए दोस्तों, यदि बात करूं यहाँ पे मैं एडवांटेज ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जॉब की, तो जो सबसे पहला एडवांटेज है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जॉब का, वो है अर्निंग। देखिए दोस्तों, एज ए एमआर ना, यदि आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी या किसी अच्छे इंडियन हाउस में प्लेस हो जाते हो, तो एज ए ग्रेजुएट पर्सन आपको जो इनिशियली पैकेज मिलता है वो काफी अच्छा मिलता है एज कम्पेयर टू अदर इंडस्ट्री। इसके अलावा दोस्तों, ये एक सेल्स जॉब है, तो यदि आप अपना टारगेट 100% अचीव करते हो तो यहाँ पे आपको कंपनी मंथली, क्वार्टरली और एनुअली बेसिस पे अच्छे खासे इंसेंटिव देती है। और इसके अलावा फॉरेन टूर्स, डोमेस्टिक टूर, ये सब आपको अर्न करने का मौका मिलता है एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जॉब में। दूसरा अगर मैं एडवांटेज की बात करूं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जॉब की, तो वो है फ्लेक्सिबल टाइमिंग। देखिए, एक एमआर को ना दिन में 10 से 12 डॉक्टरों से मिलना होता है। अब एक एमआर को एक पर्टिकुलरली एरिया असाइन किया जाता है, पर्टिकुलरली डॉक्टर लिस्ट असाइन की जाती है। अब मेडिकल रेप की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उस एरिया को, उस डॉक्टर लिस्ट को अपने हिसाब से डिवाइड करे, अपने हिसाब से डे वाइज पैच बनाए, यानी एक दिन में उनको किन 10-12 डॉक्टर से मिलना है। ये जो फ्रीडम होती है, ये टोटली एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर होती है। और इसमें दोस्तों, एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अपने टाइम के हिसाब से डॉक्टर के एडजस्टमेंट कर सकता है कि हाँ, उसको कितने डॉक्टर मॉर्निंग में मिलने हैं, कितने आफ्टरनून में मिलने हैं, कितने इवनिंग में मिलने हैं। तीसरे अगर दोस्तों मैं एडवांटेज की बात करूं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जॉब की, तो वो है जॉब सेटिस्फेक्शन। देखिए दोस्तों, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जॉब जो है ना, वो एक ग्लैमरस जॉब है। यानी एक सिंपल ग्रेजुएट को यहाँ पे मौका मिलता है अपने से बहुत ज्यादा हाईली क्वालिफाइड, हाईली रेप्यूटेड प्रोफेशनल ऑफ द सोसाइटी जो है डॉक्टर्स, उनसे कम्युनिकेशन करने का, उनसे रिलेशन बिल्ड करने का। और जब आप उनसे रिलेशन बिल्ड करते जाते हो, जब आप उनसे प्रेजेंटेशन के लिए जाते हो, तो आपको, आपकी जो कंपनी होती है वो आपको ट्रेनिंग देती है, आपको कुछ सर्टेन ट्रेड सिखाती है, कुछ सर्टेन क्वालिटीज आपको, कुछ सर्टेन स्किल्स आपको सिखाए जाते हैं। इसमें कि नंबर 1 स्किल होता है कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके ड्रेसिंग स्किल्स, आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स। तो ओवरऑल आपकी स्किल डेवलपमेंट पे काम किया जाता है। इसके अलावा आपने देखा होगा एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को कितने अच्छे से तैयार होके, टाई वाई लगा के, अच्छे से सूटेड बूटेड होके, व्हाइट कॉलर जॉब है, अपने से हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल डॉक्टर से मिलने जाता है। और देखिए दोस्तों, ये जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जॉब में आपको स्किल सिखाए जाते हैं, या जो आप डॉक्टर से रिलेशन डेवलप करते हैं, ये आपके प्रोफेशनल करियर के साथ साथ आपको पर्सनल लेवल पे, आपको पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यदि आप अपना करियर शुरू करना चाहते हो, ये जॉब ना अंदर से आपको एक सेटिस्फेक्शन देने वाला जॉब है। अब अगर यहाँ पे मैं बात करूं डिसएडवांटेज की, डिसएडवांटेज क्या है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जॉब की, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला डिसएडवांटेज अगर मैं बात करूं इस जॉब का, तो वो ये है इमेंस प्रेशर। देखिए दोस्तों, आप समझते हैं कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एक सेल्स जॉब है, तो यहाँ पे आपको ना हमेशा कंपनी की तरफ से सेल्स को लेकर प्रेशराइज किया जाता है कि आपको हमेशा ये इंश्योर करना होता है कि आपके जो मंथली टारगेट है, क्वार्टरली टारगेट है या एनुअली टारगेट है, वो पूरे हों।
और यदि कोई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अपने टारगेट मिस कर देता है या पूरे नहीं कर पाता है, तो जो उसके सीनियर होते हैं, लाइक उसके एबीएम, आरबीएम और कंपनी के द्वारा उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बनाया जाता है, बहुत ज्यादा उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जाता है कि वो अपना टारगेट पूरा करे। तो अगर यदि आप प्रेशर सिचुएशन को हैंडल करना जानते हो, आप प्रेशर में नहीं टूटते हो, तो आप इस जॉब के लिए सूटेबल हो। बट यदि आप प्रेशर सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते हो, प्रेशर में आप टूट जाते हो, तो आपके लिए जॉब नहीं है। यदि यहाँ पे मैं दूसरे डिसएडवांटेज की बात करूं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जॉब के, तो वो है फिजिकल डिमांडिंग। देखिए दोस्तों, एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जॉब ना एक फिजिकल डिमांडिंग जॉब है। यहाँ पे आपको एक्सटेंसिव ट्रेवल करना होता है। एक मेडिकल रैप को दिन में 60, 70, 80, 100 किलोमीटर तक ट्रेवल करना होता है, बाइक चलानी होती है। इसके अलावा कई बार बहुत ज्यादा सर्दी है, बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा बरसात है। ऐसे क्लाइमेट में भी, ऐसी एडवर्स कंडीशन में भी एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को अपने फील्ड में उतर के काम करना होता है। और जब आप सीनियर मेडिकल रैप हो जाते हैं, या जब आप थोड़े पुराने मेडिकल रैप हो जाते हैं, या आप एज ए मेडिकल रैप के बाद कंपनी में प्रमोशन ले लेते हैं, तो उसके बाद आपको अपने हेडक्वार्टर के अलावा भी काफी सारे एरिया कवर करने होते हैं। तो एक मेडिकल रैप को या एक सेल्स पर्सन को काफी लंबा चौड़ा एरिया कवर करना होता है, जिसके लिए उसको एक्सटेंसिव ट्रेवल करना होता है। और देखिए दोस्तों, यदि आप इन सब चीजों के लिए तैयार हैं, यदि आपको ट्रैवलिंग पसंद है, आप जल्दी थकते नहीं हो, तो आप ये जॉब के लिए सूटेबल हो। बट काफी सारे लोगों का ना मेंटेलिटी होती है कि यार मुझे एक ऑफिस जॉब चाहिए, एक सेटिंग जॉब चाहिए, या मैं इतने एक्सटेंसिव या इतने एडवर्स वेदर में काम नहीं कर सकता, तो वो लोग इस जॉब के लिए प्लीज अप्लाई ना करें। तो देखिए दोस्तों, इस बात के लिए भी आपको पूरा मेंटली प्रिपेयर रहना है कि यदि आप एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एज ए अपना करियर ऑप्शन चूज करते हो, तो आपको यहाँ पे ट्रैवलिंग भी बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो देखिए दोस्तों, कोशिश करिए मेरे छोटे से वीडियो के माध्यम से आज आपको बताने की, यदि आप अपना करियर एज ए मेडिकल रैप शुरू करना चाहते हैं, तो आपको क्या क्वालिफिकेशन की जरूरत है, आप किस तरीके से अपना करियर शुरू कर सकते हैं, और इस जॉब की क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। होप दोस्तों आपको इस वीडियो से काफी हेल्प मिलेगी, और आप अपना जो डिसीजन लेना चाहते थे, आपको आज बहुत सारी क्लैरिटी इस वीडियो से मिली होगी। और दोस्तों, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो फॉर फार्मा इंडस्ट्री और फॉर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव करियर यदि आप रेगुलर पाना चाहते हैं, तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, हैव ए वेरी ग्रेट डे।